आज की वीडियो में हम आपको माइक्रोडॉक्स LBX कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसको कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको माइक्रोडॉक्स LBX कैप्सूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो माइक्रोडॉक्स LBX कैप्सूल, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 95 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और ये 10 कैप्सूल का एक स्ट्रिप आता है। और इसकी जो मार्केट प्राइस है समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात किया जाए तो इसको माइक्रोलैब लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इस कैप्सूल में डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। इसके प्रत्येक कैप्सूल में डॉक्सीसाइक्लिन जो कि 100 mg में होता है और लैक्टिक एसिड बेसिलस जो कि 5 बिलियन स्पोरेस में होता है। तो आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। माइक्रोडॉक्स LBX कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवा है। तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, गले में खराश हो, खांसी आ रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिल की समस्या हो, गले में दर्द या सूजन हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल UTI यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन में भी किया जाता है। पेशाब से संबंधित जो समस्याएं होती हैं जैसे कि बार बार पेशाब होना, पेशाब करते समय दर्द महसूस होना, पेशाब में जलन होना या पेशाब नली में इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। वायु नली या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए हों, चेहरे पे दाने निकल गए हों, एक्ने की समस्या हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दांतों या मसूड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए किया जाता है। पेट में या हाथों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, दस्त की समस्या हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मलेरिया में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी होता है। गोनोरिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इस कैप्सूल के मुख्य यूजेज हैं। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें जो लैक्टिक एसिड बेसिलस है यह एक प्रोबायोटिक है जो कि गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। तो बहुत ही बेहतरीन ये कैप्सूल है। आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। माइक्रोडॉक्स LBX कैप्सूल को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। तो इस कैप्सूल का जो नॉर्मल डोज एक एडल्ट व्यक्ति के लिए होता है वो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और कितने दिन इस्तेमाल करना है ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। और आइए जान लेते हैं माइक्रोडॉक्स LBX कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जी मचलाना, उल्टी होना, इसके अलावा दस्त हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है या हड्डियों के जोड़ों में दर्द हो सकता है, और कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे कि खुजली हो सकती है, दाने निकल सकते हैं। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी माइक्रोडॉक्स LBX कैप्सूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।